इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 9 का प्रश्नावली 9.3 का प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है, वेनिस्ड कार्ड एसी वाले दो समकोण त्रिभुज एबीसी और एडीसी हैं। यानी कि दो समकोण त्रिभुज है एबीसी और एडीसी। ए बी सी ये एक समकोण त्रिभुज है और दूसरा है ए डी सी ये समकोण त्रिभुज है। यानी दो समकोण त्रिभुज है हमारे पास, जिसमें इस त्रिभुज में यहाँ 90 अंश का कोण बनता है और इस त्रिभुज में यहाँ 90 अंश का कोण बनता है। आगे है प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि कोण सी ए डी बराबर है कोण सी बी डी। यानी कि सी ए डी ये वाला कोण किस कोण के बराबर है? कोण सी बी डी। सी बी डी इस कोण के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध करें। तो पहले हम देखें त्रिभुज ए बी सी में, इस त्रिभुज में यहाँ 90 अंश का कोण है, यानी कोण बी पर है वो 90 अंश का कोण है। ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज है, तो इसे लिख दें। यानी कोण बी बराबर कितना है? 90 अंश है। इसे हम माने समीकरण 1। ये प्रश्न हमें दिया है तो ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है। अब देखें हम त्रिभुज ए सी डी में, इस त्रिभुज में यहाँ 90 अंश का कोण है, यानी कोण डी है, यहाँ 90 अंश है, ये भी त्रिभुज है वो समकोण है। तो इसे भी हम लिख देंगे, यानी कोण डी बराबर है 90 अंश। इसे माने समीकरण दूसरा। ये भी हमें प्रश्न में दिया है क्योंकि ये दोनों त्रिभुज है वो समकोण है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को जोड़ देंगे। तो यहां लिखे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब एक में है कोण बी तो यहां लिखे कोण बी, प्लस 2 में है कोण डी तो प्लस कोण डी बराबर, इधर भी 90 इधर भी 90, तो ये हो जाएगा 90 अंश प्लस 90 अंश, यानी कोण बी प्लस कोण डी। तो ये हो जाएगा कोण बी प्लस कोण डी बराबर कितना हो जाएगा? 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 अंश। अब हमने ये सिद्ध कर दिया कि चतुर्भुज ए बी सी डी में जो आमने सामने के कोण हैं उनका योग है 180। अगर चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग 180 है तो ए बी सी डी बन जाता है चक्रीय चतुर्भुज। लिख देंगे यहाँ, अतः ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। अब हमने ये सिद्ध कर दिया कि एबीसीडी है एक चक्रीय चतुर्भुज है। हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कोण सी ए डी। कौन सा कोण? सी ए डी ये वाला कोण किसके बराबर है? सीबीडी के, सीबीडी के इस कोण के बराबर है। तो अब हम देखेंगे जो सी डी है वो हो गई एक जीवा, और एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्त में, एक ही वृत्तखंड में बने कोण है। यानी कि सीडी से यहाँ भी कोण बन रहा है और इसी सीडी से यहाँ भी कोण बन रहा है। यानी कि एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं, इसलिए दोनों कोण हो जाएंगे बराबर। तो इसे हम लिख देंगे, कौन सा कोण? ये हो जाएगा कोण सी ए डी, यानी कि कोण सी ए डी बराबर होगा कोण सी बी डी के। कोण सी बी डी क्यों हो जाएंगे बराबर? क्योंकि एक ही जीवा द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण है। तो यहां लिख देंगे एक ही वृत्तखंड के कोण है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण, यानी कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, इसलिए ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करना था, जो हम सिद्ध कर चुके हैं।
यानी यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 11 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।